स्टूडेंट्स, आज हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। आज हम ग्रामर सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट डे है और हमको टेंस स्टार्ट करना है। हमको टेंस के बारे में मालूम होना चाहिए, चाहे कक्षा कोई भी हो, कक्षा 8वीं 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी स्टूडेंट्स को अगर टेंस मालूम है, ग्रामर का बेस है ये, तो हम सभी ग्रामर के जितने भी स्ट्रक्चर्स है वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। नाउ दिस इज द टेंस। यह टेंस है। टेंस का अर्थ होता है काल। इसके 3 रूप हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब इन तीनों टेंसेस के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जब हम कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस बनाते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं या बोलते हैं, तो उसमें कौन से फास्ट जरूरी चीजें होती हैं। देखिए, उसमें सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। कम से कम ये 4 होते हैं। तो सब्जेक्ट का अर्थ हम देखते हैं। सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं यहाँ पे। कई बार मैं बच्चों को पूछता हूँ क्लास में, जब मैं ग्रामर स्टार्ट करता हूँ, बेटा सब्जेक्ट का अर्थ क्या है? उनको पता रहता है, हमें भी पता है कि सब्जेक्ट का अर्थ होता है विषय। ग्रामेटिकल इन ग्रामर सब्जेक्ट का अर्थ होता है कर्ता, कार्य करने वाला। ऑब्जेक्ट का अर्थ होता है हिंदी में कर्म, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो परिणाम स्वरूप वो कर्म होता है। मेन वर्ब मीन्स मुख्य क्रिया। उसके बाद है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का अर्थ होता है सहायक क्रिया, इसे मार, वाज, शाल, विल एटसेट्रा। अब ये हो गए वो हिस्से सेंटेंस के जो कि हर टेंस में, इन 3 टेंस में से सबसे पहला टेंस प्रेजेंट टेंस, जो यहाँ पे लिखा है हमने ए नंबर में, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल। हम यह टेंस पढ़ते हैं। पहला टेंस ये। अच्छा, इन एवरी टेंस देयर आर 4 सब टेंस आल्सो। लाइक दिस, इन प्रेजेंट टेंस देयर आर 4 टेंस। फर्स्ट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस or independent tense, present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense। अब इन चारों में से हम फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं। इसका हम अफर्मेटिव यानी सकारात्मक स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें भी 3 तरह के होते हैं या 4 तरह के बोल सकते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक जिसमें कि नॉट होता है, नहीं होता है। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक चिन्ह, उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, हम वो भी पढ़ेंगे। और लास्ट होता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, प्रश्नवाचक, उसमें नकारात्मक होता है। तो आज हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं, और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। इसमें फर्स्ट अफर्मेटिव सकारात्मक सेंटेंस हम देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखिए। स्ट्रक्चर यानी संरचना, उसका ढांचा, उसका सूत्र हम लोग जैसे कि बोलते हैं। देखो, जिस प्रकार से कुम्हार के पास साँचे होते हैं और जिस मूर्ति का साँचा हो, गीली मिट्टी डालने के बाद वो मिट्टी साँचे में ढल जाती है, और जिस आकार का, जिस देवी देवता का चित्र या मुखौटा हो, साँचा हो, वैसे ही मिट्टी की वो मूर्त बन जाती है। अभी गणपति बैठने वाले हैं, गणपति स्थापना है। अब चित्रकार लोग, पेंटर लोग गणेश जी की मूर्ति बना रहे हैं। अब उसमें वो ढांचे में, उस साँचे में उस मिट्टी को डालते हैं और वैसे मुखौटा, वैसे ही साँचा तैयार हो जाता है। उसी प्रकार से हर टेंस का एक साँचा होता है। हर टेंस का उस साँचे के तहत ही सेंटेंस बनते हैं। हमें समझना है, ज़्यादा सोचना नहीं, समझना। अगर हम समझे तो सोचने की, याद करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। अब देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, इन शॉर्ट लिखा है SUB डॉट, सब्जेक्ट प्लस V1
ये जो V1 है ये मुख्य क्रिया है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। V1 मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का प्रथम रूप। ब्रैकेट में लिखा है SES प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, ये आपका है। जरूरत हो तो अदर वर्ड भी आते हैं, वो मैंने लिखे नहीं, ये पर हमको समझना है। अभी होगा स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर। एक साथ हम लोग निगेटिव और इंटरोगेटिव भी देख सकते थे, लेकिन हम एक एक करके पढ़ते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए, ये होगा सब्जेक्ट V1 SES प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का डेफिनेशन, उसकी परिभाषा देखते हैं। The present indefinite tense is the tense that denotes the habit showing actions and general truths that are not clearly defined. ओके, ये है परिभाषा। अब परिभाषा के बाद अब देखिए, यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। पहला है फॉर एग्जाम्पल, वह बाजार जाता है। अब देखिए, यहाँ पे ताहे आया है, यहाँ पे ताहू आया है। यहाँ पे मैंने इसका सिम्टम नहीं लिखा, इसका संकेत नहीं लिखा, इसकी पहचान क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, ये नहीं लिखा मैंने यहाँ पे। मैं यहाँ का आइडेंटिटी लिख देता हूँ आपको। उसका आइडेंटिटी जो है उस वाक्य के आखिरी में ता है, ती है, ताहू, ताहू, ऐसे शब्द आ सकते हैं। कभी कभी है नहीं होता है, सिर्फ ता ती ते भी होता है, वो याद रखने हैं। ता है, ती है, ते। अब देखिए, ये उसकी पहचान है, ये स्ट्रक्चर है, ये पहचान है हिंदी में, आइडेंटिटी। अब ये वाक्य देखिए, वह बाजार जाता है। देखिए आखिर में ता है, यह शब्द आया है, इससे समझ में आता है कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद दूसरा वाक्य, इसमें वो भी बाजार वाला ही सेंटेंस है, लेकिन सब्जेक्ट चेंज है। वह मैं बाजार जाता हूँ, ताऊ, यहाँ पे ताऊ आया है। ओके, अब देखिए, यहाँ पे बताने वाली एक बात ये है कि सब्जेक्ट जो भी होते हैं, जितने भी होते हैं, ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे, सिंगुलर, प्लूरल नाउन्स, प्रोनाउंस, तो ये पूरे सब्जेक्ट्स होते हैं। अब देखिए, ये जो मेन वर्ब है यस, आईएस, कब लगाना है कब नहीं लगाना है, तो उसके लिए रूल है। अगर सब्जेक्ट, ध्यान से सुनिए, यदि सब्जेक्ट, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, यदि सब्जेक्ट एक वचन तृतीय पुरुष हो, सब्जेक्ट क्या हो, कर्ता क्या हो, एक वचन तृतीय पुरुष हो, तो मुख्य क्रिया में यस, ईएस या आईएस लगाया जाता है। अब एक वचन तृतीय पुरुष मीन्स सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो तो हम मेन वर्ब में यस, ईएस, आईएस लगाते हैं। और अगर सब्जेक्ट एक वचन तृतीय पुरुष ना हो मीन्स, तो हम उसके साथ यस, ईएस, आईएस नहीं लगाते। अगर आपको ये याद नहीं रहता है तो आप सिंपल याद रखिए, यदि सब्जेक्ट, ध्यान से सुनिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिए, अब फिर से सेंटेंस को सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर हो तो मुख्य क्रिया के साथ यस, ईएस, आईएस लगेगा। ठीक, यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम सिंगुलर हो तो मुख्य क्रिया के साथ यस, ईएस, आईएस लगेगा। और अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या प्लूरल हो या अनेक वचन हो तो मुख्य क्रिया के साथ यस, ईएस, आईएस नहीं लगेगा। ये ध्यान में रखिए आप। अब देखिए, यह सेंटेंस देखिए, वह बाजार जाता है। वह के लिए हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा ही। ठीक, देखिए इस सांचे के तहत हमको मिट्टी को डालना है, बस हो गया। सब्जेक्ट वह ही, मेन वर्ब मुख्य क्रिया जाना, जाने के लिए आता है वो। यहाँ पे बोली ता है लिखा है, लेकिन हमको जाना बोलना है, ता है वो।
अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही शी इट नेम में से ही है, यह ही है, इसलिए गो के साथ ईएस लगाएंगे हम, गोस, गोस। एक वचन तृतीय पुरुष है, ये सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन है, इसलिए हम इसके साथ ईएस लगाएंगे मुख्य क्रिया के साथ। गोस टू मार्केट, आ जाती है मार्केट। आप इसको देखिए, सब्जेक्ट V1 यस यस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटेंस बन गया। अब दूसरा सेंटेंस ऐसे देखिए, मैं बाजार जाता हूँ, मैं के लिए आता है आई, ठीक, आई गो टू, फर्स्ट पर्सन है। देखिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन होता है। अब देखिए फर्स्ट पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष मैं, फर्स्ट पर्सन आपके सामने हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन, आप सेकंड पर्सन हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, आप मेरे सामने हो, सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ वो थर्ड पर्सन है, ठीक है। मैं मीन्स आई, फर्स्ट पर्सन, आप यू, सेकंड पर्सन, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ तृतीय पुरुष, थर्ड पर्सन, ही शी इट नेम, वी दे एंड प्लूरल। अब दो कंडीशन होना चाहिए, दोनों ट्रू होना चाहिए, एक सिंगुलर नंबर हो यानी एक वचन हो, और दूसरा थर्ड पर्सन। अब देखिए ही थर्ड पर्सन है, मैं आपको ही के बारे में बता रहा हूँ कि ही मार्केट जाता है, वह मार्केट जाता है, सिंगुलर नंबर भी है वो और थर्ड पर्सन भी है, तो हम इसके साथ, इसके कारण मुख्य क्रिया में, मेन वर्ब में, गो में ईएस लगा रहे हैं। अगर मान लो इसी की जगह सब्जेक्ट हो वे बाजार जाते हैं, तो मैं आपको वे के बारे में, दे के बारे में बता रहा हूँ। दे थर्ड पर्सन है, लेकिन क्या वो सिंगुलर नंबर है, क्या वो एक वचन है? नहीं है, वो अनेक वचन है, इसलिए हम उस सेंटेंस में मुख्य क्रिया के साथ कुछ नहीं लगाएंगे। अब मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया, ओके। अब हम पढ़ते हैं, तो इसीलिए ये सेंटेंस देखिए, आई फर्स्ट पर्सन है, भले वो सिंगुलर है लेकिन फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है, इसलिए हम गो के साथ कुछ नहीं लगाएंगे, आई गो टू मार्केट, ओके। ये सेंटेंस है। अब हम ये देखते हैं कि मुख्य क्रिया में यस ईएस आईएस लगता है, लेकिन कब यस, कब ईएस और कब आईएस लगता है, हम उसके रूल भी देख लेते हैं। सिंपल रूल है, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ रूल लिखे हैं, खास करके ईएस के लिए और आईएस के लिए, और बाकी सबके साथ एस लगेगा। देखो जब मेन वर्ब में एक्स सी एच एस एच डबल एस या ओ हो तो उसके साथ ईएस लगाते हैं। देखिए आप, जैसे कि गो है ईएस, है ना, जैसे कि देखिए टीच से, टीच करके एक वर्ड है, टीच, टी ई एस सी एच, देखिए यहाँ पे सी एच आया तो ईएस लग जाता है, टीचेस। तो इस प्रकार से जितने भी मेन वर्ब है जिसमें आखिरी में ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस हो तो उसके साथ ईएस लगता है। दूसरा, ऐसे मेन वर्ब जिसमें आखिरी में वाई हो, लेकिन वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। जब भी कोई मेन वर्ब हो जिसके आखिरी में वाई हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट मींस व्यंजन हो उसके पहले, तो उस कंडीशन में उस वाई को हटा के आईएस लगाया जाता है, उस वाई को हटा के वाईएस। जैसे कि क्राई, सी आर वाई, वाई को हटा के हम लिखेंगे सी आर वाई, यहाँ पे वाई और ये कॉन्सोनेंट है, तो हम उस वाई को हटा देंगे और आईएस लगाएंगे, क्राइस, तो क्या हो जाएगा, क्राइस, उस सिचुएशन में, ठीक है। अब अगर किसी मेन वर्ब में वाई तो हो लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट ना होकर वॉवेल हो, उसके पहले व्यंजन ना होकर स्वर हो, तो हम वैसे मेन वर्ब में वाई के साथ सिर्फ यस लगाते हैं। देखिए एग्जांपल प्ले, ये देखिए यहाँ पे वाई है लेकिन इसके पहले स्वर आ रहा है। इस प्रकार से ये प्ले
का भी मैंने बताया आप लोगों को कि इसमें भी मेन वर्ब में लास्ट में वाई है, लेकिन उसके पहले क्या आ रहा है, वोवेल एक्स स्वर आ रहा है, इसलिए सिर्फ इस पे हम एस लगाएंगे। तो ये वाई का रूल हो गया, बाकी सब में हम एस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेंटेंस है। अब हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस हमने प्रैक्टिस की, 2 सेंटेंस हम लोगों ने देखे। अब आप लोग ये 4 सेंटेंस बना के बनाएंगे, ये आप लोग आपका होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हो। सिर्फ 4 ही सेंटेंस दिए मैंने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेगेटिव एंड इंडेफिनिट स्ट्रक्चर देखेंगे।